बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू गेट टर्किश सिटीजनशिप और नेशनैलिटी विद 2.5 लाख यूएस डॉलर। उसका प्रोसेस मैंने सारा, उसके रूल्स और लॉ और प्रोसेस आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा। 4 हैं स्पेसिफिकली, लेकिन मैं पाँचवीं भी 5 ही इन्हें कंसिडर कर लेता हूँ कि अदर कंडीशंस टू गेट टर्किश सिटीजनशिप। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते तो क्या रूल्स हैं, क्या आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, आप उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि यार कौन जाए कौन देखे क्या प्रॉपर्टी है, फिर केस ना हो जाए, कोई ले ना ले, कुछ हो ना जाए। दो कि ये सब कुछ पाकिस्तान वाला ये मैस यहाँ पर तुर्की में है नहीं, लेकिन अदर कंडीशंस भी हैं कि आप ले सकते हैं सिटीजनशिप यहाँ की। सबसे पहला रूल जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, 5 लाख डॉलर जो हैं वो आप मिनिमम डिपॉजिट कर दें तुर्की के बैंक्स में, और बाकी सारा वही प्रोसेस है जो लॉयर के थ्रू आप अप्लाई कर दें कि जितने पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं बैंक में, मुझे जो है आप नेशनलिटी दें, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। वो उसका बहुत सिंपल प्रोसेस है, दैट विल टेक 4 to 5 वीक्स। आपके जैसे ही पैसे वहाँ ट्रांसफ़र हो गए, 3 साल के लिए अब आप उसको निकाल नहीं सकते हैं वो डिपॉजिट आप अपना, और वो पैसे आपको अच्छा इंटरेस्ट भी देते रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो अब आपकी चॉइस है कि आपने सूद पे जाना है नहीं जाना। दूसरी चीज़ है जी डिपॉजिट इन टर्किश बैंक्स। सोशल डिपॉजिट अलग चीज़ है और टर्किश बैंक अलग चीज़ है। तो टर्किश बैंक में आप विद इंटरेस्ट कर रहे हैं और विदाउट इंटरेस्ट कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क ज़रूर है। लेकिन अगर आप मोस्टली बैंक्स जो हैं तुर्की के, वो आपको विद इंटरेस्ट गुड इंटरेस्ट ऑप्शंस आपके साथ वो कर रहे होते हैं। तो ये वो जो पहली कंडीशन है ना, 5 लाख डॉलर आप बैंकों में फेंकें, तो ये सोशल फंड में 5 लाख रुपये टर्किश बैंक के जो सोशल फंड्स हैं वो डिफरेंट, वो बहुत लंबी कैटेगरी है। मतलब मैं उसको डिस्कस करने निकलूंगा ना तो वो लाइक 50 वीडियो बन जाएंगी उसके ऊपर, इतना बड़ा बंडल है उनका। सिंपली उसको आप सोशल फंड्स कह लें, उनमें पैसा जाता है, आप उसमें अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप वही बैंक कैटेगरी में ही आ जाते हैं। 5 लाख डॉलर ही हैं वो, 5 लाख डॉलर आप जमा करवाएं बैंक में सोशल डिपॉजिट्स में, और इन पे इंटरेस्ट लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको टैक्सेस बहुत कम पे करने पड़ते हैं आफ्टर नेशनलिटी, क्योंकि आपने सोशल फंड्स में पैसा जमा करवाया हुआ है। खैर जी, तीसरी चीज़ जो इसमें है आ जाती है कि इन्वेस्ट इन रियल स्टेट पार्टिसिपेंट फंड्स। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। लाइक मैं जब मसूद जो लॉयर है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वहाँ पर तुर्की में, तो मैंने उससे ये डिस्कस किया था कॉल करके, तो ही सेड कि यार ये मतलब बड़ी लंबी कैटेगरी। अगेन मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मुझे था मैंने बता दिया आपको। ये भी एक चीज़ स्टैंड करती है, जो मोटी मोटी इसने मुझे बात बताई हुई है कि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो फंड्स देती है रियल स्टेट सेक्टर को। पाकिस्तान में तो ये कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स ही पिछली जो थी, ख्वाजा साद रफीक टाइप जो लोग थे, खुद ही रियल रियल्टर्स थे सारे, तो वो किसी और के हिस्से में जाने नहीं देते थे। तो यहाँ तैयब उर्दवान की गवर्नमेंट ने एक अच्छा सेक्टर बनाया हुआ है, एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है कि लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं यूरोप से, तो वो अपने रियल स्टेट जो सेक्टर है, इंडस्ट्री जो उनकी बनी हुई है बहुत बड़ी, वो उसके फंड्स में पैसा डालती है गवर्नमेंट। आप डायरेक्टली उनको बिल्डर्स को नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बना दिया हुआ है रियल स्टेट पार्टिसिपेंट फंड्स, आप उसमें पैसा डालें, अमाउंट वही है 5 लाख डॉलर। प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा आसान काम है, लेकिन वो आप उसमें अमाउंट फिक्स करें। इसके लिए भी वही रूल है कि 3 साल से पहले आप निकालेंगे नहीं, 3 साल के बाद आप जैसे मर्जी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको 3 माह 6 माह में आपका कार्ड मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है, आप उसको एंजॉय करें। आप तुर्की में हैं या नहीं हैं, आप टर्किश रेजिडेंट हो जाते हैं, आप टर्किश सिटीज़न हो जाते हैं। ईजी है, अगर आपके पास अच्छे पैसे पड़े हुए हैं तो वाई नॉट। और चौथी चीज़ जो है जी, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू योर कंपनी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये आपकी कंपनी के थ्रू होगी। आपने पाकिस्तान में, अमेरिका में, लंदन में, यूएई में कहीं पर भी कोई कंपनी बनाई हुई है और उसका एक अच्छा आपके शेयर्स चल रहे हैं, तो आप उसमें से थोड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालें और शिफ्ट कर देते हैं। मोस्टली लोग लंदन में, ये जो बनती है ना क्या पाकिस्तान में आजकल बड़ा चल रहा है, चोरी की कंपनियां जो रहती हैं, तो ये वही सारा कुछ है। ये उन्हीं कंपनीज को आप कहते हैं, आई डोंट नो क्या वर्ड मेरे निकल गया, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी बाहर हुए हैं हमारे। नवाज शरीफ का आधा पाकिस्तान का सियासत बाहर हो जाएगा अगर प्रॉपरली इस रूल को देखा जाए। तो ये सोशल फंड जो है, अब ये कैपिटल फंड जो है, ये उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप अपनी कंपनी से निकालें और वहाँ डाल दें, और उन कंपनीज़ में वो फिर पैसा जो है मल्टीप्लाई भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। लेकिन पिछले 15-16 साल में कंटिन्यूस, जब से तैयब उर्दवान आया है, 2007 में ये फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, 2012 में, सॉरी 2007 में ये बनने लगे थे, तो इनको मुसलमानों के हक में तकरीरें करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके नायब ने इलेक्शन वो विन किया, पीएम बना, लेकिन जैसे ही वो पीएम बना उसने पहले 1-2 सालों में ही कानून चेंज किया, तैयब उर्दवान की सज़ा ख़त्म करवाई, बाहर आए। जैसे ही तैयब उर्दवान बाहर आए उसने रिज़ाइन किया और तैयब उर्दवान उसकी जगह पीएम बने थे, और वो दिन है और आज का दिन है। ही इज़ ऑल इन ऑल और आउटस्टैंडिंगली। फिर उसके बाद जो स्पीड पकड़ी है तुर्की ने ऊपर जाने पे, आज वो दुनिया की
सोलहवीं, लाइक यूरोपियन यूनियन इसको नहीं मानती, लेकिन है वो 13वें नंबर पे। सोलहवीं स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में। ये तैयब उर्दवान लेके गया उनको 16-18 साल में। इधर हम खान साहब की टांगे खींच रहे हैं बड़ी ज़ोर से, हम वो कुछ नहीं करने देंगे आपको। लास्ट थिंग है जी कि प्रोवाइड 50 एम्प्लॉयज़ को आप अपनी कंपनी के अंदर वहाँ तुर्की आएँ, आप एक कंपनी लॉन्च करें, या आप अपनी पाकिस्तान या जिस मुल्क में भी आप कारोबार कर रहे हैं उस कंपनी को तुर्की का एक सेटअप बनाएं और यहाँ 40 से 50 लोगों को एम्प्लॉय रखें। 3 माह के बाद, लाइक आपकी कंपनी फ्लरिश कर रही है, बैंक में पैसा आना शुरू हो गया, आपकी ट्रांजेक्शन शुरू हो गई हैं, 3 माह के बाद आप नेशनलिटी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि देखें जी मेरी कंपनी में 50 या 40 तुर्की के लोग एम्प्लॉय हैं, मैं आपके लोगों को सर्व कर रहा हूँ, मैं आपके बैंकों को, आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहा हूँ, तो मेरा राइट बनता है कि मुझे आप नेशनलिटी दें। वकील के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन दैट विल टेक 6 मंथ और ईयर। तो आपका केस 100% आपके हक में होता है, क्योंकि इसमें पैसे कम लग रहे हैं। आप लाइक भले $25,000 की आपने कंपनी बना ली है, लेकिन आपने 40-50 लोगों को एम्प्लॉय रखा हुआ है। 50 लोगों का मतलब है कि 1 लाख लिरा आप महीने का खाली उनके लोगों को पे दे रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाता है, लेकिन आप कमा भी उसी हिसाब से रखते हैं ना। 50 एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि आपका टर्नओवर लाखों में जा चुका है। सो ये अदर कंडीशंस थी, अदर ऑप्शंस थे प्रॉपर्टी खरीदने के अलावा, अगर आपने नेशनलिटी लेना चाहते हैं टर्की की। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है जी एंज हो जाएगा तो एंज हो जाएगा, आप दुनिया इधर से उधर हो सकती है। ये जो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टी वाला बता दिया, और इस वीडियो में जो मैंने आपको ये 5 कंडीशंस 4 बताई हैं, इनके अलावा कोई और दूसरी चीज़ नहीं है जो आपको तुर्की की सिटीजनशिप या नेशनलिटी दिलवा सकती है। एक चीज़ है, आप यहाँ शादी कर लें, और वो भी पहले होता था कि फ़ौरन साल में 6 माह में आपको मिल जाती थी नेशनलिटी। अब वो 3 साल कर दिया इन्होंने कि आपकी मैरिड लाइफ एटलीस्ट 3 साल है, तो वो बीबी आपके लिए कहेगी, जाके डॉक्यूमेंट जमा कराएगी, देखें जी 3 साल हो गए हैं तो आप इनको नेशनलिटी दें। सो वो जो पेपर मैरिज वाला सीन तुर्की में नहीं है। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं तुर्की आपकी। अगर आप अच्छे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपका सेटअप अच्छा है, तो आपको बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं तुर्की में, जो आपको आपकी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी आप जानना चाहें मज़ीद, मैं हाजिर हूँ, जस्ट नीचे कमेंट में करें। ये भी एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने ये वीडियो पहले बना चुका हूँ दोनों, लेकिन एक दोस्त ने फिर कहा था जी उसमें आवाज़ क्लियर नहीं है तो ज़रा दोबारा बना दें। तो मैंने दोबारा फिर फ्रेश वर्कआउट किया कि आजकल क्या चल रहा है। वो लाइक 6 माह साल पुरानी वर्किंग थी, तो मैंने दोबारा वहाँ कॉल्स की तुर्की ऑफिशियल्स को, और वहाँ कॉल्स करके वहाँ से डाटा लेके फिर मैंने ये वीडियोज़ को दोबारा अपलोड किया। लेकिन 19-20 का फ़र्क है, को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आई होप आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, फेसबुक में अपनी वॉल पे इन वीडियोज़ का लिंक लाजमी सेंड करें, ताकि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को मैक्सिमम ये पहुँच सके और उनको इससे मैक्सिमम हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।